अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के उन अल्फाज के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। देखने में भी सिमिलर लगते हैं, सुनने में भी सिमिलर लगते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मगर आई वुड एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस। ऐसे वर्ड्स जो देखने में सिमिलर लगते हैं, सुनने में सिमिलर लगते हैं, मगर एक्चुअल में वो सिमिलर मीनिंग्स नहीं दे रहे होते। उनकी जो मीनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ऐसे सिमिलर वर्ड्स की जो बज़ाहिर देखने में आपको बहुत ज़्यादा उनके अंदर मुमासलत नज़र आती है, सिमिलैरिटी नज़र आती है, मगर डेफिनेटली उनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे पास वर्ड है वो है क्वाइट एंड क्वायट। अगर हम क्वाइट की बात करें कि तो क्वाइट का मतलब डेफिनेटली आप सब जानते होंगे कि क्वाइट का मतलब वेरी, वेरी के होता है। ऑलराइट, क्वाइट, QUITE, very. All right, for example, like it is quite a difficult task. All right, he's quite smart. All right, तो डेफिनेटली ये जो क्वाइट है इसका मतलब है वेरी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बच्चों को खामोश करवाने के लिए या खामोशी के लिए, साइलेंट हो जाने के लिए भी यही बोलते हैं कि प्लीज़, जैसे अब टीचर्स आजकल बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि कीप क्वाइट। दिस इज़ रॉन्ग, क्वाइट नहीं होता। और उसकी स्पेलिंग भी एक तो डिफरेंट है, और प्लस उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट है, और उसकी मीनिंग भी ऑल टुगेदर कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑलराइट, बज़ाहिर देखें तो सिर्फ क्वाइट के अंदर ई टी के बाद है, जबकि कॉयट, 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 अब देखिए ना इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्वाइट नहीं है, कॉयट है। ओके, प्लीज़ कीप क्वाइट, बी क्वाइट, रिमेन क्वाइट, यू शुड नॉट से क्वाइट। हाँ, अक्सर टीचर्स ये गलती कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लीज़ बी क्वाइट। क्वाइट नहीं होता, क्वाइट का मतलब तो वेरी होता है। हाँ, तो क्वाइट, क्वाइट। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है बुक की। दिस बुक इज़ क्वाइट गुड, तो वेरी गुड। ओके, बैड, क्वाइट गुड, क्वाइट बैड, आपने इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो क्वाइट का मतलब वेरी के होता है, ये एक एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है। ऑलराइट, मॉडिफायर के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें क्वाइट, वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, उसका मतलब साइलेंट के होता है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर देखें, माई बेडरूम इज़ वेरी क्वाइट। ऑलराइट, दिस इंटायर क्लास इज़ क्वाइट क्वाइट, क्वाइट क्वाइट। आप देख रहे हैं आप कि मैंने दोनों वर्ड्स को क्वाइट क्वाइट एक साथ यूज़ किया है, वेरी क्वाइट। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक और वर्ड भी आप ऐड कर लें इसी के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर, वो है क्वाइट, क्वाइट, सॉरी क्विट, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? टू क्विट। अच्छा, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है। इसका मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना, करना। ऑलराइट, टू गिव इन समथिंग, टू गिव अप समथिंग। ऑलराइट, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब। तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू आर सपोज टू बी मेकिंग द सेंटेंस। ओके, क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट, याद रखिएगा, ये तीनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हम मज़ीद वर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, लूज़ एंड लूज़, अब दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो आप स्पेलिंग में डिफरेंस देख लें। LOSE, ये जो लूज़ है, हाँ, LOSE जो लूज़ है, वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, उसका मतलब होता है हार जाना। किसी भी मैदान में हार जाना, लूज़। और जो दूसरा लूज़ है हमारे पास, LOOSE, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। इसका मतलब है एक्चुअली कोई भी चीज़ फिट नहीं है, लूज़ है। ऑलराइट, तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम ये बोलें, पहले वाले की मैं बात करूँगा, LOSE वाली की, लूज़। अच्छा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो LOSE है, यानी एज अ वर्ब जो यूज़ हो रहा है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है लूज़। ऑलराइट, उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो लॉस्ट होता है। पास्ट फॉर्म भी लॉस्ट होती है। आई हैव लॉस्ट द मैच, ही हैज़ लॉस्ट द मैच, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच अगेंस्ट श्रीलंका। ऑलराइट, अच्छा, इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं लूज़, तो ये लूज़, जी का साउंड नहीं आता आखिर में, बल्कि एस का साउंड आता है, लूज़। जैसे लूज पैंट्स, लूज शर्ट, तो डेफिनेटली। ऑलराइट, लूज टॉक, सही है जी। तो लूज और लूज, यू शुड नो द डिफरेंस, फ़र्क जान कर जिए। वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा ये कहा जाता है ना कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट थिंग एंड द रॉन्ग थिंग। अच्छा जी, अब जैसे ये देखें, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है, इसके थ्रू भी आपको डिफरेंस समझाया जा रहा है यहाँ पर। अब जैसे ए, वाई डू आई ऑलवेज लूज़ माई कीज़,
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मैं भूल जाता हूँ या घुमा देता हूँ. ऑलराइट, हियर दे आर. ओह, थैंक यू. ऑलराइट, इफ़ यू लूज समथिंग यू डू नॉट नो वेयर इट इज़, यू कान फाइंड इट, इसका मतलब ये है. तो एज अ वर्ब यूज़ होता है ये. दीज ट्राउजर्स आर वेरी लूज. Loose means they are not tight because they are too big. You can see over here the picture, all right, of the man. तो loose pants, loose trousers आपने इस तरीके से इसको कहना है. अच्छा जी, अब उसके बाद एक और हमारे पास जो बड़ा मसला है जी इंग्लिश के अंदर कि भाई एक है हमारे पास फील, किसी भी चीज़ को फील करना. ऑलराइट, लाइक आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे. अब ये जो फील है, अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होती है फेल्ट. ओके, फील की जो सेकंड फॉर्म हमारे पास है वो क्या है जी? फेल्ट. ओके, और जबकि अगर हम फॉल की बात करें, फॉल, कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है, फॉल, सही है, फॉलिंग, लाइक यू नो ही हैज़ फॉलन ऑफ द लेडर. ओके, तो अब ये जो फॉल है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है फैल. तो फील की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या हमारे पास है? फील की क्या है? फैल्ट है. जबकि फॉल की क्या है? फैल है. तो फैल इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फॉल. येस्टरडे आई फैल एंड ब्रोक माई आर्म. ओ, that is quite unfortunate, I should say. All right, felt is the past of feel. I felt ill yesterday but I feel okay today. तो अब देखें, जो feel की आपके पास past form है वो है felt, जबकि जो आपकी definitely अगर हम बात करते हैं past form fall की तो वो है fell. अच्छा, cook एंड कुकर, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. बहुत सारे लोग इसको जो है वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है. ही इज़ अ वेरी गुड कुक, द पर्सन हु कुक्स. ऑलराइट, अच्छा, अब जो पर्सन है जो खाना बनाता है उसको आप कुक बोलते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब. ऑलराइट, आई एम कुकिंग फूड. ऑलराइट, आई एम कुकिंग बिरयानी टुडे, वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस आई शुड से. ऑलराइट, सो कुक. ओके, अच्छा, ऑन द अदर साइड जो कुकर है, अब वो कुकर खाना बनाने वाले को नहीं कहते. समथिंग दैट इज यूज दैट यू कुक ऑन. सो रिमेंबर, वो कोई चीज़ है, द थिंग. ऑलराइट, अब जैसे आप बोल सकते हैं दिस कुकर कॉस्ट 500 pounds. ऑलराइट, और दिस कुकर कॉस्ट यू नो 5,000 रुपीज़, लेट्स से. ऑलराइट, वैसे इतना सस्ता नहीं होता पाकिस्तान में ये. सो 500 pounds, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, तो अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो आपने बिल्कुल ये नहीं बोलना ही इज़ अ गुड कुकर. लोग कहते हैं ऐसा, और वो समझते हैं कि जी जैसे हम टीच से टीचर हो गया, मैनेज से मैनेजर हो गया, तो इसी तरीके से कुक से कुकर हो गया. यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग इट. ऑलराइट, यू शुड नॉट बी सेइंग दिस वे. अच्छा, तो ये कुक और कुकर का आपको डिफरेंस समझ. अच्छा, ये कुछ बड़ी हिलेरियस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स हैं और आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इस किस्म के मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो याद रखें जी एक सामने वाले पे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आप जो है वो छोड़ रहे होंगे. सो इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया टू बी मेकिंग सच ब्लंडर्स, आई शुड से. ऑलराइट, अवॉइड करें. उसके बाद हम आगे चलते हैं जी. सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं अक्सर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कौन सी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आप तो डिफरेंस जानकर जी रहे हैं. डेफिनेटली आई एम लेटिंग यू नो द डिफरेंसेस. तो अब आइए ज़रा, दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, लैंड एंड बोरो. सही है जी. अब ये जो लैंड है, LEND वाला लैंड है. एक तो लैंड होता है LAND, लैंड, वो ज़मीन को कहते हैं, आप ग्राउंड को कहते हैं, फील्ड को कहते हैं. ऑलराइट, लैंड. ऑलराइट, मगर ये जो लैंड है, ऑलराइट, LEND, इफ़ यू लैंड समथिंग यू गिव इट. तो अगर आपको लाइक लेट्स से दैट जो बैंक मैनेजर है आपकी तमाम तर जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको देखते हुए और आपकी इनकम को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि जी हम आपको लाइक वी आर रेडी टू लैंड यू यू नो सम मनी. ऑलराइट, तो वो आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाते हैं. लैंड का जो नाउन है वो लोन हो जाता है फिर आपके पास. ऑलराइट, लैंड का मतलब किसी को कुछ उधार देना, लैंड. ऑलराइट, ओके, यू डोंट हैव अ पेन, आई एम लैंडिंग यू राइट नाउ, मेक श्योर दैट यू रिटर्न बिफोर यू लीव. तो लैंड करना, किसी को उधार देना, लैंड. ऑलराइट, LEND, लैंड. जबकि बोरो, इफ़ यू बोरो समथिंग यू गेट इट. ऑलराइट, तो जैसे मिसाल के तौर पर अब बैंक तो आपको उधार दे रहा है, बैंक हैज़ डिसाइडेड टू यू नो लैंड यू सम अमाउंट ऑफ मनी. ऑलराइट, मगर अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर बोरोइंग सम मनी फ्रॉम द बैंक.
आप यू आर गेटिंग सम मनी फ्रॉम द बैंक, बोरो कर रहे हैं, आप ले रहे हैं। कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ व्हाइल, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? जैसे आप किसी से बोलते हुए बोल सकते हैं, मैं आई बोरो योर पेन फॉर अ व्हाइल, ओके। मैं बोरो योर साइकिल फॉर अ व्हाइल, तो इसका मतलब है कि आप उससे थोड़ी देर के लिए साइकिल लेके जा रहे हैं। मैं बोरो सम मनी फ्रॉम यू, I'll return by tomorrow for sure, okay? You don't need to worry about that. तो आप इस तरीके से कह के आप किसी से पैसे भी ले सकते हैं। Sam wants a bicycle. अच्छा, ये बाईसाइकिल नहीं होता, बाइसिकल होता है। दिस इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो याद रखें। सो अब ये देखें, कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि लैंड और बोरो में क्या डिफरेंस होता है। हैव अ लुक एट दिस। सो विल यू लैंड मी योर बाइसिकल, ओके। यू गिव इट टू मी फॉर 1 day एंड इस तरीके से आप बोल रहे होते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या होगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कैन आई बोरो योर बाइसिकल, ऑलराइट, तो आई गेट इट फ्रॉम यू, दैट्स हाउ इट इज। तो रिता, यस टेक इट। रिटा क्या कहती है जी? यस टेक इट। सैम क्या कहता है? थैंक्स, ओके, दैट्स बेसिकली हाउ इट इज। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, एक और भी हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके मीनिंग्स को, और राइट, वो बहुत ही ज़्यादा जिनके मीनिंग्स कंफ्यूजिंग होते हैं लोगों के लिए। चेक एंड कंट्रोल। द पासपोर्ट ऑफिसर चेक माई पासपोर्ट, लुक्ड एट इट। वी यूज़ द माउस टू कंट्रोल द कंप्यूटर, ओके, टेल इट व्हाट टू डू। सो रिमेंबर कि आपने जो है वो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। वैसे इसमें काफ़ी वास्ट डिफरेंस है, तो ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होते, मगर अगर किसी के लिए कन्फ्यूजिंग है तो डेफिनेटली उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन है। अदर वर्ड्स ऑफन मिक्सड अप, जैसे मिसाल के तौर पर दे आर वेटिंग फॉर द बस, ऑलराइट, so I hope I pass my exam, I really want to pass, alright. Acha, I've studied, I expect I'll fail my exam, it's probable. I haven't studied, alright, so I expect I'll fail my exams। तो अब ये probable है ये चीज़, यानी इसके ऊपर शक है इनको। probability का मतलब है शक, यानी less possible है ये, ओके। इन इंग्लिश द आफ्टरनून इज़ फ्रॉम, अच्छा, अब ये बहुत लोगों को मसला है जी, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है टिल 12 आपका मॉर्निंग है, 12 नून है, नून से लेके आपका जो है यू कैन से टिल 5 आपका जो है वो आफ्टरनून है, 5 to 6 कह लें। उसके बाद राइट आफ्टर फ्रॉम 5 to 9 आपका इवनिंग है, उसके बाद डेफिनेटली आपका नाइट टाइम शुरू हो जाता है। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, और उसी हिसाब से आपने ग्रीटिंग्स भी करनी होती हैं। गुड मॉर्निंग कब कहना है, गुड नून कब कहना है, गुड आफ्टरनून कब कहना है, और राइट गुड इवनिंग कब कहना है, और राइट गुड नाइट सब हम सिर्फ हम उस वक्त कहते हैं। रिमेंबर, मैं जब बात चली है तो मैं आपको बताता चलूँ, व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू गो टू स्लीप, तो फिर आप सबको कहते हुए जा रहे होते हैं गुड नाइट। वरना आप चाहे रात के 12 बजे लोगों से मिल रहे हैं किसी इवेंट के अंदर, किसी ओकेजन पे, तो आप हमेशा गुड इवनिंग कहते हैं। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग, ऑलराइट, इट्स अ वंडरफुल इवनिंग। सो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि जी इट्स अ वंडरफुल, हाँ, अगर आप ग्रीटिंग के अलावा बात करें तो आप बोल सकते हैं इट्स अ वंडरफुल नाइट, ऑलराइट, गुड टू हैव यू ऑल हियर, इट्स गुड टू सी यू ऑल गैदर टुगेदर दिस नाइट, दिस इवनिंग। बेहतर ये है कि इवनिंग का है, ऑलराइट। नाइट सिर्फ आप गुड नाइट उस वक्त यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू गो टू बेड एंड देन यू से गुड नाइट। अच्छा जी, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे इंग्लिश के अंदर, एंड डेफिनेटली आई वुड बी कमिंग अप विद सम अदर कंफ्यूजिंग वर्ड्स दैट वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आप लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि सर मज़ीद और कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमें बताइए, ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो मज़ीद इम्प्रूव हो। थैंक यू वेरी मच एक्चुअली फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। होपफुली आप सब ने, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लिया होगा। उससे बड़ा फ़ायदा होता है जी, हमें इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है मज़ीद और वीडियोज़ बनाने की, जब आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सो डेफिनेटली एक सॉर्ट ऑफ इंकरेजमेंट होती है, ऑलराइट। तो मेक श्योर दैट कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। होपफुली आपको भी इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। टेक वेरी गुड केयर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।